असर्शंस के बारे में डिस्कशन करना था। असर्शंस होते क्या, उनका यूज क्यों करते हैं, किन किन कंडीशंस में असर्शन का यूज करते हैं। जैसे हमने देखा था कि ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट जब हम क्रिएट कर रहे थे, जब हम ट्राई एक स्टेटमेंट बना रहे थे, ट्राई बेसिस एंड, उसके बाद से हम क्या कर रहे थे, कैच कर रहे थे एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। ठीक है, उसके बाद से हम यहाँ पे जो भी मैसेज रिटर्न करता है, रिटर्न मेथड यूज कर ले रहे थे, ई डॉट गेट मैसेज। ये हम इसका मेथड यूज करके जो भी एरर आ रही थी उसको हम रिट्रीव कर ले रहे थे, और रन टाइम पे हमारा जो प्रोग्राम था वो स्टक नहीं कर रहा था, यानी प्रोग्राम हमारा कंप्लीट रन करेगा, वो टर्मिनेट नहीं हो जाएगा जब हम ट्राई एंड कैच का यूज करते थे। बट कभी कभी होता क्या है कि हम जो सिंटैक्टिकल एरर्स होते हैं, कुछ लॉजिकल एरर्स होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड है, जो यूनिवर्सल है, जैसे डिवाइडेड बाय जीरो, या मेमोरी, जो हमारा मेमोरी आउट ऑफ फ्लो हो जाए कि हमारे पास मेमोरी ही ना बचे। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ये भी लॉजिकल एरर्स हैं, लॉजिकल एरर्स, ये भी लॉजिकल एरर्स ही है। बट कुछ लॉजिकल एरर्स ऐसे होते हैं जो टाइम टू टाइम अरूज होते हैं और हमेशा नहीं रहते, यानी वो हर बार हमें सिस्टम में देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे मान लो कि हमको किसी से वोटिंग कराने के लिए एक सिस्टम डिजाइन करना है, ठीक है, करंट टाइम पे वही फायरिंग न्यूज चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त यही टाइम है कि चुनाव चल रहे हैं, तो हमें वोटिंग करानी है। तो वोटिंग क्लास हमने एक बना दी। अब वोटिंग क्लास में हमने कहीं ये नहीं पढ़ा है कि एक्सेप्शन ये क्रिएट होता है कि एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ठीक है, देखो कुछ एरर्स जो होते हैं वो लॉजिकल एरर्स होते हैं, और लॉजिकल एरर्स को हम इफ एल्स से भी क्रिएट कर सकते हैं कि हम बार बार चेक करें कि एज इनपुट लें हर बार पर्सन की, और उस एज को इफ स्टेटमेंट में एज पे जाके चेक करें कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है कि नहीं है। अगर है 18 तो उसको हम अलाउ कर दें, वो केस स्टेटमेंट बना के, स्विच स्टेटमेंट बना के कि इनमें से चुनाव कीजिए, कमल के लिए एक दबाइए, हाथ के लिए दो दबाइए, हाथी के लिए तीन दबाइए, कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, केसेस बना दिए। वो तभी पास आउट हो जब वो एबव 18 हो। इसको करने का दूसरा तरीका ये है कि हम एक अपने तरफ से एरर क्रिएट कर दें, लॉजिकल एरर हम बता दें, यानी पहले तो आइडेंटिफाई करो, डिटेक्ट करो और उसको करेक्ट करो। ये ऑप्शंस हमें मिलते हैं कब, जब हम असर्शन का यूज करते हैं। और असर्शन का यूज करने का तरीका क्या होता है, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, असर्ट। स्टेटमेंट में जब भी हम असर्ट लिख देते हैं उसके बाद से हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं कि क्या एक्सप्रेशन ट्रू होना चाहिए। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज वो क्या करेगा, एरर शो करेगा, जैसे नॉर्मल एरर्स होती है, जैसे डिवाइडेड बाय जीरो के केस में होता था। इसको हम टर्नरी ऑपरेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे असर्ट, असर्ट कर दिया हमने एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, और यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अब यहां पे हमने बीच में देख रहे होंगे कि कॉलन लगाया है। कॉलन जो है वो सिलेक्शन देता है। असर्ट कमांड क्या चेक करेगा कि जो भी एज इनपुट होगा अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, तो आगे के जितने भी स्टेटमेंट लिखे होंगे
उस प्रोग्राम में, वो सारे क्या होंगे, रन करेंगे। अदरवाइज वो क्या करेगा, ये नेक्स्ट सिलेक्शन कर देगा कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, इसको हम प्रोग्राम को बना करके देखते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम सिलेक्शन करते हैं असर्ट का, तो हमें प्रोग्राम में जब भी वर्चुअल मशीन होती है तो वहां पे -EA सेट करना होता है। ये आप लोग के फर्स्ट जो यूटी फर्स्ट हुआ था, यूटी सेकंड हुआ था, उसमें क्वेश्चन लिया गया था। सर ने जो पेपर बनाया था, आपके वीरेंद्र सर ने, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें हम असर्ट जब यूज करते हैं तो उसमें हम क्या यूज करते हैं वर्चुअल मशीन में। तो वर्चुअल मशीन में -EA लिखते हैं। यही चीज कमांड लाइन में भी यूज करते हैं। हम अभी कमांड लाइन का यूज करके चेक करेंगे कैसे इसको यूज करते हैं। तो अब हम असर्ट का प्रोग्राम देखते हैं। असर्ट का प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हमने प्रोग्राम बना रखा है वही जो हमने पहले प्रोग्राम देखा हुआ है, जिसमें हमने क्या किया था, डिवीजन किया था। अभी हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप ना लेकर के फ्लोट टाइप फॉर्मल वेरिएबल्स यहाँ पे ए और बी लिए हैं। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि सर उसका नेम चेंज कर दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ नेम चेंज कर देता हूँ। फॉर्मल वेरिएबल्स का नेम जो है XY कर देता हूँ। एक्चुअल वेरिएबल्स हमारे वो होंगे जो कि मेन के अंदर उसको पास आउट किए गए होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने फ्लोट ए बी यूज किया मेन के अंदर। अब हम आगे, ये तो हमने डिवीजन एक मेथड बनाया। डिवीजन मेथड में जहां पे हम उससे रिटर्न करा रहे हैं, तो रिटर्न टाइप फ्लोट दे दिया हमने। स्टैटिक बना रखा है, तो हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको एक्सेस करने की जरूरत नहीं रह गई। अब हम यहाँ पे मेन मेथड यूज कर रहे हैं, जहां पे स्ट्रिंग आर्ग्स पास आउट किया, फ्लोट दो वेरिएबल डिफाइन किए ए एंड बी, और एक कैरेक्टर चॉइस, जैसा कि हमने वो कस्टमर केयर में यूज किया था चॉइस के लिए। बस अभी देख लेंगे कि क्यों हमने चॉइस रखा। स्कैनर से स्कैन कराना है कि स्कैनर क्लास बना ली है, इसका मतलब ताकि हम ए और बी वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे वही हमने वर्क किया कि हमने ए वेरिएबल यूज कर लिया एंड देन बी वेरिएबल यूज कर लिया। आगे के जो स्टेटमेंट्स थे उसमें हमने ट्राई एंड कैच यूज किया। ट्राई एंड कैच, ट्राई हम हमेशा तब यूज करते हैं जब जहां पे हमको किसी एरर के मिलने के चांसेस हो, या वो सिस्टम अरूज्ड एरर हो, हाँ सिस्टम अरूज्ड एरर हो, या हमने जो अपने एरर को डिफाइन किया है यूजिंग असर्ट। तो असर्ट को जैसे डिवाइडेड बाय जीरो एरर जो थी, हमने उसी एरर को असर्ट का यूज करके डिफाइन किया अपने हिसाब से। याद आ रहा होगा कि उसमें जो डिवाइडेड बाय जीरो एरर शो कर रहा था, ठीक है, जो सिस्टम अपने तरफ से जो मैसेज पास आउट कर रहा था। अब हम जो है अपने हिसाब से मैसेज को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम असर्ट के थ्रू उस कंडीशन को खुद डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, यानी हर प्रोग्राम हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम अपने हिसाब से उन चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहां पे हमने कहा कि अगर डिवाइजर बी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो असर्ट उसको ओके करके आगे जाने देगा। ठीक है, उसको आगे जाने देगा। यानी ये स्टेटमेंट जो है, जो जहां पे हमने यहाँ पे एक्चुअल वेरिएबल्स मेथड के अंदर पास किए हैं, ये वहां तक पहुंच जाएगा, उस स्टेटमेंट को जाके रन करेगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, ये मैसेज को प्रिंट करेगा यूजिंग आफ्टर सिलेक्शन। तो यहाँ पे सिलेक्शन से पहले जो पोर्शन है ये ट्रू अगर हुआ तो असर्शन आगे के प्रोग्राम को रन करने देगा। अगर असर्ट की कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसके नेक्स्ट सिलेक्शन जाएगा। ठीक है, यानी ये लाइन तब तक रन नहीं करेगी जब तक कि ये वाला पोर्शन ट्रू नहीं हो जाता है। अभी हम इसको रन करके देखेंगे। उसके बाद से हमने कैच किया। जब एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा था तो हम एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे। अभी हम असर्शन एरर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ई मेथड बिल्कुल वही होगा, गेट मैसेज असर्शन एरर के अंदर भी गेट मैसेज है, यानी इसका मतलब ये सभी किसी न किसी क्लास को इनहेरिट कर रहे होंगे, सिस्टम क्लास को इनहेरिट कर रहे होंगे, जहां पे सभी गेट मैसेज को एक्सेस कर पा रहे हैं। उसके बाद से क्या हुआ कि हमने दोबारा पूछ लिया है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं, और बिल्कुल वही लाइन लिखती है जो हमने कस्टमर केयर में यूज की थी, चॉइस sc.nest.character@0। यहां पे हमने चॉइस सिलेक्शन y से किया है।
अभी प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, तब हमें ज्यादा समझ में आएगा। प्रोग्राम को रन करते हैं। हमारा प्रोग्राम रन कर चुका है। अब देखो यहाँ पे एक बात कही गई है, जब भी हमें प्रोग्राम को रन करना है, हमने पहले ही कहा कि जावा वर्चुअल मशीन में हमें एक चीज लिखनी पड़ेगी, ठीक है? वो क्या था? -EA। बिल्कुल ऐसा ही हमें जब कमांड लाइन में पास करना होता है, जब रन कराना होता है, कंपाइलेशन टाइम पे नहीं, रनिंग टाइम पे हमको वर्चुअल मशीन को -EA लिख करके उसको एक्सेस करना जरूरी हो जाता है। देखते हैं कैसे। तो प्रोग्राम को हम अब रन करेंगे। यहाँ पे जावा, बाद में क्या लिखेंगे? -EA, यानी असर्शन को इन्वोक करो। जब भी हमको असर्शन इन्वोक करना होता है तो हमेशा -EA लिखना नेसेसरी हो जाता है। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे? प्रोग्राम का नेम देंगे अरे यूसेस। देख रहे हो कि यहाँ पे नंबर पूछा है, कोई भी रैंडम नंबर 23 इनपुट कर दिया। अब हम एंटर जीरो डिवाइजर 0 इनपुट करते हैं। देखो क्या मैसेज प्रिंट कर रहा है। याद आ रहा होगा, अगर हम जब पहले एरर क्रिएट करते थे ट्राई एंड कैच से, तो वहां पे क्या लिख के आता था? डिवाइडेड बाय 0, ठीक है? डिवाइडेड बाय 0 लिख के आता था। लेकिन अभी क्या मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो रहा है? डिवीजन बाय 0 इज अनडिफाइंड इन मैथ्स। ये हमने अपना स्टेटमेंट जो लिखा है, ठीक है? आगे क्या लिखा है? प्लीज चेक दी डिवाइजर। तो ये सारे स्टेटमेंट हमने दिए हैं। अब उसके बाद से क्या कर रहा है? ये वेट कर रहा है, यानी आगे का प्रोग्राम अब भी रन कर रहा है, जैसा कि ट्राई और कैच कराते थे। अदरवाइज अगर हम ट्राई एंड कैच नहीं लिखते तो प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट हो जाता। इसे भी करके देखते हैं, जो हम कह रहे हैं वो फैक्चुअली करेक्ट है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देख रहे होगे कि ट्राई एंड कैच में जो हमने लाइन लिखी है, हम अभी इस पूरी लाइन को हटा देते हैं, ठीक है? इस पूरी लाइन को हटा दिया। यहाँ पे इस पोर्शन को हटा दिया हमने। सिंपल असर्ट लिख दिया है। अब जरा इस प्रोग्राम को हम रन करा के देखते हैं, आउटपुट क्या आता है। देखो, अब देखो, एक्सेप्शन इन थ्रेड नेम, असर्शन एरर। अब यहाँ पे वो असर्शन एरर आ रहा है, यहाँ पे प्रोग्राम भी टर्मिनेट हो गया क्योंकि हमने ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट यूज नहीं किया। और एक्सेप्शन में देख रहे होंगे कि वही मैसेज आया जो हमने मैसेज असर्ट के अंदर खुद लिखा था। यानी यूजर डिफाइंड अगर हम एरर शो करना चाहते हैं, तो जो भी सिस्टम डिफाइंड एरर आते हैं उनको भी हम अपने हिसाब से उनके मैसेजेस को क्रिएट कर सकते हैं कि हम सामने वाले पर्सन को क्या मैसेज बताना चाहते हैं। तो ट्राई एंड कैच अगर यूज करते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। देखते हैं प्रोग्राम को रन करके। अब देखते हैं, इस पे नंबर इनपुट करते हैं। उसके बाद से जब 0 इनपुट करते हैं तो यहाँ पे देख रहे होगे प्रोग्राम अब वेट कर रहा है। ट्राई एंड कैच की वजह से प्रोग्राम अब वेट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे y डालते हैं तो अगेन हमसे नंबर पूछ रहा है। मान लो 45 हमने इनपुट कर दिया, अब हमने 78 इनपुट कर दिया, तो अभी हमें डिवीजन दे रहा है। अगेन पूछ रहा है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं। अगेन कंटिन्यू कर दिया y के थ्रू। 34 डिवाइडेड बाय 0, अगेन देख रहे होगा कि वही मैसेज प्रिंट कर रहा है।